हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही VVI क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकंड सीटिंग में हो। इससे आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से डेली पढ़िए, आपका पूरा हल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या है कि जालवेरिन एक संस्था थी। किस चीज़ का संस्था थी भाई? तो जालवेरिन जो था वो व्यापारों का एक क्या था, संस्था था। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था वो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। सॉरी, कहाँ गया? 1871 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं दिख रही है। तो जो क्वेश्चन है क्या है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, यानी कि किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो उस देश का नाम क्या है? यूनान। यूनान का क्या है? ज्ञान विज्ञान एवं प्रेरणा स्रोत रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1829 की एड्रियाना पूल की संधि किस देश के साथ हुई? तो जो देश था वो उसका नाम था तुर्की। क्या नाम था? तुर्की। दोस्तों, आज मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सब VVI है और सब BM है, यानी कि बोर्ड मॉडल है। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली जो जर्मनी है वो यूरोप महादेश में। आप सभी एक बार हमको ये भी कमेंट करेंगे कि हम लोग किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई? वीना सम्मेलन कब हुआ? आप लोगों को पता होना चाहिए कि वीना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका जो आंसर है वो क्या है? बुर्बो वंश। क्या वंश है? बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन, मेजिनी का संबंध किससे है? तो मेजिनी का संबंध जो है वो किससे है? कार्बोनरी से है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के विरोध के एकीकरण, यानी कि इटली और जर्मनी का जब विरोध हुआ था, उसका एकीकरण के विरोध जब आया था, सॉरी गाइस, इटली और जर्मनी के विरोध निम्न में कौन था? यानी कि इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो उसका विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। सॉरी गाइस, आप अगर कहीं पढ़े भी होंगे तो सिर्फ जर्मनी का एकीकरण पढ़े होंगे, हमको नहीं लगता आप लोग इटली का पढ़ेंगे। लेकिन इटली और जर्मनी दोनों का अगर पूछ ले आपसे तो आप क्या करेंगे? तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अब यहाँ काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पर नियुक्त किया? या फिर यहाँ से आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को। और काउंट काबूर को किस पद के लिए? तो प्रधानमंत्री पद के लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी, यानी कि गैरीवाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से न सिपाही था, किसान भी नहीं था, जमींदार भी नहीं था, वो क्या था? नाविक था। आप लोगों को तो इतना याद होगा। उसके बाद जर्मन डाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन डाइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब अगला एक बात आप लोग याद रखना दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब VVI है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। अब बहुत ही VVI क्वेश्चन, ये तो हर बार ही पूछे जाते हैं। रूस में जो जार होता है, यानी कि रूस में जार किसको बुलाता है? तो रूस में जो रूस का सम्राट होता है, वहाँ का राजा होता है, उसे क्या बुलाता है? रूस का जार बुलाता है। उसके बाद कार्ल मार्क्स से तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन पढ़नी है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स से किससे विवाह किया? कार्ल मार्क्स कब विवाह किया? ये अगले इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको बता दूँ कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। उसके बाद साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग
किस देश में हुआ? तो रूस में हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? अक्सर हाँ नहीं वाला क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर क्या करता है, 3 से 4 क्वेश्चन नहीं वाला ही देता है। तो कार्ल मार्क्स क्या था? यूटोपियन समाजवादी नहीं था कार्ल मार्क्स। अब अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस की रचना किसने की? तो वार एंड पीस का जो रचना किया था टॉल्स्टॉय ने किया था, या फिर लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है मेरा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने किया था इसका नेतृत्व। और बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ वो कब हुआ? नवंबर 1917 ईस्वी में। आप लोगों को पूरा याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन किया था वो ट्राटस्की ने किया था। अब अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। हम लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस इसके बाद करेंगे जब लास्ट में, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे हम, और ये भी पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किस किस देश के बीच हुई? तो रूस तथा जर्मनी के बीच।